तो अब हम लोग जो है कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का ही एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक फ्रेम दिया हुआ है। तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें बीम दिया हुआ था, हाँ, लेकिन इसमें ये क्या है, एक फ्रेम है जो कि बीम से थोड़ा सा अलग होता है। बीम में क्या होता है कि हम लोग का सिर्फ वर्टिकल लोडिंग होता है, उसमें सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, लेकिन फ्रेम में क्या होता है कि हम लोग के पास वर्टिकल मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो एक फ्रेम दिया है जिसमें कि यहाँ पर हम लोग को रिजिड सपोर्ट है और यहाँ पर हिंज सपोर्ट दिया गया है, और इसमें एक यूडीएल है जिसका वैल्यू कितना 50 किलो न्यूटन पर मीटर, और इस वाले पॉइंट पे एक 50 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है लेफ्ट राइट डायरेक्शन में। ठीक, और जो इसका लेंथ दिया हुआ है ये 3 मीटर, ये वाला लेंथ है 6 मीटर और ये वाला लेंथ है 3 मीटर। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसका टोटल रिएक्शंस फाइंड करना है। तो रिएक्शंस कौन कौन से आएंगे, यहाँ पर हम लोग को 3 रिएक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर 3 रिएक्शन आएगा। सॉरी, पॉइंट्स का नाम मान लो, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक, तो ए पर एक अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स जाएगा, हो गया हम लोग का ए वाई। यहाँ में एक ए डायरेक्शन फोर्स आएगा, ये हो गया ए एक्स, और एक यहाँ पे मोमेंट आएगा। एक्चुअली मोमेंट का डायरेक्शन हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि मान लो कि ये यूडीएल है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ में ऐसा मोमेंट देगा, ये 50 किलोमीटर इस पॉइंट पे ऐसा मोमेंट देगा। तो इन सभी मोमेंट्स को बैलेंस करने के लिए ये जो कि कैसा डायरेक्शन मोमेंट लगाएगा, ऐसा डायरेक्शन मोमेंट लगाएगा। ठीक, तो ये कॉमन सेंस से हम लोग ये डायरेक्शन ले लिए हैं। अभी जो मोमेंट का वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, अगर हम लोग ऐसा ले लेते तो निगेटिव आता, क्योंकि हम लोग का मोमेंट का डायरेक्शन भी सेम ही हो जाता। तो मान लो कि ये जो मोमेंट है ए पॉइंट पे मोमेंट है, तो इसका वैल्यू मैंने क्या ले लिया, मोमेंट एट ए। तो रेड पेन से जो भी मैं रिएक्शंस बना रहा हूँ ये क्या हम लोग का एक्सटर्नल रिएक्शंस है। ठीक है, वैसे डी पॉइंट पे कौन कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा हम लोग का डी वाई, ठीक है, और यहाँ पे आएगा हम लोग का डी एक्स। ठीक, तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले पता करते हैं कि क्या एक ये नॉर्मल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फाइंड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इसका इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो इनडिटर्मिनेसी क्या होता है कि इसमें हम लोग तो इसका इनडिटर्मिनेसी क्या हो जाएगा कि आपके पास टोटल कितने अननोन्स हैं और आपके पास कितने इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे टोटल अननोन्स कितने हैं, इस पॉइंट पे 1 2 और ये 3 अननोन है, और इस पॉइंट पे कितना है 1 और 2। मतलब जो आपका इनडिटर्मिनेसी है वो कितना हो जाएगा, टोटल अननोन्स कितना हो गया 3 ये और 2 ये, टोटल 3 + 2 यानी कि 5 अननोन्स हो गए, माइनस हम लोग के पास इक्वेशन कितना है, 3 इक्वेशन होता है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0 एंड सिग्मा एम इक्वल्स टू 0। तो हम लोग के पास ये हो गया नोन 3। तो अभी क्या आ जाता है, हम लोग के पास इनडिटर्मिनेसी 2 आ जाती है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग के पास 2 वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं नॉर्मल इक्वेशन से। ठीक है, तो ये जो 2 हो गया ये रिडंडेंट हो गया, मतलब कि 2 एक्स्ट्रा सपोर्ट्स आ गए हैं जो कि इस स्ट्रक्चर को इनडिटर्मिनेट बनाते हैं। तो हम लोग को अभी किसी भी 2 सपोर्ट्स को इनडिटर्मिनेट रिडंडेंट मानना पड़ेगा। तो चलो अभी हम लोग इस केस में रिडंडेंट किसको मानते हैं, dx और dy को हम लोग रिडंडेंट मानते हैं। तो हम लोग मान लिए क्या कि जो टेकिंग dx एंड dy एज रिडंडेंट, मतलब कि मान लिया कि ये जो dx है और dy है, ये जो दोनों रिएक्शन है वो एक्स्ट्रा से आए हुए हैं। ठीक है, जो पहले नहीं थे। तो अभी क्या होगा, हम लोग को जो सॉल्व करने का जो मेथड है कि मान लिया कि जो dx और dy है वो नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखेगा कि ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पे तो हम लोग कुछ भी रिडंडेंट नहीं माने हैं, तो ये तो ऐसा ही दिखेगा हम लोग का। यहाँ पे लग रहा है हम लोग का कितना 50 किलो न्यूटन, यहाँ पे यूडीएल लग रहा है
ये 50 किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक। और यहाँ से क्या होगा कि हम लोग दो रिडंडेंट मान लिए, तो मान लिया कि ये जो दो फोर्सेस हैं वो नहीं लग रहे थे, ठीक। तो यहाँ पे जो दोनों फोर्सेस हैं वो फोर्स एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा कि पहले था कि यहाँ पे ये जो दो फोर्स है एक्ट कर रहा था, ठीक है। तो एक्ट करने से क्या हो रहा था कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये dx लग रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये अगर इधर को डिफ्लेक्ट होना चाहता dx की डायरेक्शन में तो ये इसको नहीं होने दे रहा था। वैसे ये जो पॉइंट है ये dy की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होना चाहता तो ये नहीं होने दे रहा था, ठीक। तो अभी प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या था कि यहाँ पे तो हम लोग ये दोनों फोर्सेस को हटा दिए, तो अभी क्या होगा कि ये जो पॉइंट है वो इधर भी डिफ्लेक्ट होगा और ये इधर भी डिफ्लेक्ट होगा, ठीक। तो हम लोग अब मानेंगे कि चलो मान लो कि अभी तो dx और dy नहीं लग रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस हो जाएगा और थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो मान लिया कि इधर में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, डेल्टा dx नॉट, ठीक है। और इस डायरेक्शन में जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, डेल्टा dy नॉट, ठीक। तो अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा dx नॉट और डेल्टा dy नॉट कैलकुलेट करना है अभी। तो ये जो डेल्टा dx नॉट और dy नॉट को हम लोग बाय मेथड ऑफ वर्चुअल वर्ड से कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो बात का बात है। हाँ, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार इस क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ये dx नॉट और dy नॉट का कैलकुलेशन बाय मेथड ऑफ वर्चुअल वर्ड देखेंगे, ठीक। तो हम लोग को dx नॉट कैलकुलेट करना है, ठीक है। सॉरी, dx नॉट तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि ये कितना होगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, हम लोग को जानना कितना है, ये dx जानना है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं कि मान लो कि यहाँ पे सिर्फ एक 1 किलो न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, ठीक है। एक्चुअली में लग रहा है dx फोर्स, लेकिन dx कितना है हमको नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूँ कि 1 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है। तो 1 किलो न्यूटन का फोर्स लगने से क्या होगा कि ये अभी कुछ भी फोर्स नहीं लगने से तो ये dx नॉट चला गया था। 1 किलो न्यूटन का फोर्स लगने से क्या होगा, ये थोड़ा सा इधर आएगा, ठीक है, और हो सकता है कुछ ऊपर जाएगा। तो 1 किलो न्यूटन का लगने से तो ये इतना इधर आया, ठीक है। तो dx का लगने से कितना आएगा, तो जितना भी आएगा 1 से इंटू हम लोग dx कर लेंगे, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और वैसे यहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स लगाएंगे 1 किलो न्यूटन का ऊपर में, तो उसकी वजह से ये कितना ऊपर इधर जाएगा। तो दोनों फोर्सेस की वजह से एक 1 किलो न्यूटन इधर लगाने की वजह से कितना जाएगा, उतना इंटू dx, प्लस ये 1 किलो न्यूटन ऊपर लगाने से कितना जाएगा, उतना इंटू dy। ये दोनों मिल करके जो डिस्प्लेसमेंट देगा वो कितना होना चाहिए, इस dx नॉट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में तो इस dx नॉट के बराबर ही वो लोग को इधर डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे इनका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक। तो उसी चीज़ को अब हम लोग एक नया फिगर से बनाते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि यही हम लोग का जो बीम है एकदम सेम सपोर्ट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर है हम लोग का ये रिजिड सपोर्ट है, ठीक। यहाँ पर हम लोग का कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक इधर में लग रहा है 1 किलो न्यूटन का फोर्स, ठीक। और ये यही है 3 है 6 है, ये 3 है, नाम A B C, पॉइंट हो गया D, और वैसे ही ये वाला हो गया हम लोग का A B C और D, ठीक। तो अभी ये 1 किलो न्यूटन की वजह से जो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और फिर एक और हम लोग लगाएंगे सेम स्ट्रक्चर में अगला डायग्राम। इसमें क्या होगा हम लोग का कि जो 1 किलो न्यूटन का फोर्स है वो कहाँ से लगेगा, यहाँ से लगेगा, ठीक। ये हो गया हम लोग का 1 किलो न्यूटन, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का फोर्स डायग्राम। अब हम लोग सभी में रिएक्शंस कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो कि सबसे पहला ये वाला डायग्राम लिया, तो यहाँ पे तो कुछ सपोर्ट रिएक्शन है नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है तो यहाँ में कोई रिएक्शन भी नहीं आएगा। तो सारा रिएक्शन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अभी ये स्ट्रक्चर क्या है, डिटर्मिनेट है, तो हम लोग यहाँ पे सारा रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक 50 किलो न्यूटन का लग रहा है, तो ये वाला यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा 50 किलो न्यूटन, ठीक है। अब टोटल अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है,
तो यहाँ पे लग रहा है 50 इंटू ये वाला डिस्टेंस कितना है 12 6 है, तो टोटल 50 इंटू 6 300 डाउनवर्ड लग रहा है। तो यही 300 किलो न्यूटन का फोर्स हम लोग किधर चाहिए, अपवर्ड में चाहिए। तो यहाँ में हो गया हम लोग का कितना 300 किलो न्यूटन, ठीक। और ये वाला इधर में एक बेंडिंग मोमेंट देगा, ये इधर में बेंडिंग मोमेंट देगा। तो इन सबको अपोज करने के लिए इसका अपोजिट में बेंडिंग मोमेंट लगेगा। कितना लगेगा, ये 50 इंटू 3 प्लस ये हम लोग का 300 इंटू 3, तो 900 प्लस ये 150, कितना हो गया हम लोग का 1050 किलो न्यूटन मीटर। अब इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक 1 किलो न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे इधर में लगेगा 1 किलो न्यूटन का फोर्स, ठीक। और कुछ मोमेंट कहीं से नहीं लग रहा है, इसलिए ये वाला सिर्फ इतना ही लगेगा। और मान लो कि यहाँ पर एक इधर में आता है, तो ये हो गया 0। यहाँ पे एक मोमेंट का डायरेक्शन भी पॉसिबल है जिसका वैल्यू हो गया 0, क्योंकि हम लोग को और किसी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं लास्ट वाले को। तो अगर ये 1 किलो न्यूटन अपवर्ड दे रहा है, तो यहाँ पे कितना चाहिए हम लोग को 1 किलो न्यूटन डाउनवर्ड हो गया, ठीक। अभी क्या होगा कि यहाँ पे एक मोमेंट आएगा, क्योंकि ये वाला 1 इंटू ये 6, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है 1 इंटू ये डिस्टेंस टोटल 6 है ना, तो 1 इंटू 6 क्या कर रहा है, यहाँ पे एक मोमेंट दे रहा है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसको भी इसके अपोजिट में, मतलब इस डायरेक्शन में एक मोमेंट देना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 इंटू 6, यानी कि 6 किलो न्यूटन मीटर, ठीक। और क्या होगा कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रिएक्शन दे सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई फोर्स है नहीं, इसलिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मतलब ये जो हम लोग के वर्चुअल लोड्स लगे हैं, इन सब की वजह से कौन कौन सा डिस्प्लेसमेंट्स हो रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये 1 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिफ्लेक्शन हो सकता है एक्चुअली। एक ये इधर में डिफ्लेक्ट कर सकता है, क्योंकि एक्चुअल बीम क्या था, इधर को डिफ्लेक्ट हो रहा था, तो इसको इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा और इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लिया कि इसकी वजह से यहाँ में जो डिफ्लेक्शन हो रहा था उसको हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ, ठीक है। क्या है डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग डी एक्स, ये जो फोर्स हम लोग का डी एक्स है एक्चुअल बीम में, ये जो डी एक्स है डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग डी एक्स हो रहा है ड्यू टू लोड एट डी एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग डी एक्स ड्यू टू लोड एट डी एक्स, ठीक। ये हो गया हम लोग का क्या, ये वाला जो डिफ्लेक्शन हो गया। मान लो कि ये थोड़ा सा कुछ ऊपर भी बीम खिसकेगा इसकी वजह से, तो क्या हो जाएगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग डी वाई, ठीक है। ये डी वाई डायरेक्शन है ना, तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग डी वाई ड्यू टू लोड एट डी एक्स, क्योंकि ये लोड तो डी एक्स पे लग रहा है, लोड अलॉन्ग डी एक्स, ठीक। तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अभी वैसे ही हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे भी ये कुछ इधर डिफ्लेक्ट होगा, कुछ ऊपर डिफ्लेक्ट होगा इस लोड की वजह से। तो ये वाला जो डिफ्लेक्शन होगा उसका हो गया डिफ्लेक्शन अलॉन्ग डी एक्स के अलॉन्ग डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन अलॉन्ग डी एक्स क्यों, ड्यू टू लोड एट डी वाई, ड्यू टू लोड एट डी वाई के अलॉन्ग लोड है ना, तो ये हो गया हम लोग का डी वाई। अब ऐसे क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन अलॉन्ग डी वाई ड्यू टू लोड एट डी वाई, ठीक। तो ये हम लोग को 4 चीज़ पता करना है। अब देखो, अब ये सब पता होने के बाद हम लोग जो अपना कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिखेंगे वो क्या होगा, देखो कि पहला जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होगा कि मान लो कि ये वाला जो बीम है इस साइड में डी एक्स डेल्टा डी एक्स नॉट डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि हम लोग को ये डिस्प्लेसमेंट को उठा के वापस से यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो ये पहला होगा यहाँ से, ठीक है। तो मान लिया कि 1 किलो न्यूटन का लोड जब इधर लग रहा है, तो ये जो बीम है कितना डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, इतना डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो डी एक्स लगने की वजह से जितना डिफ्लेक्ट होगा इधर में, ठीक है, प्लस यहाँ पे डी वाई लगने की वजह से कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, इतना डिफ्लेक्ट हो रहा है।
सॉरी 1 किलो न्यूटन लोड लगने की वजह से ये इस डायरेक्शन में इतना डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर dy किलो न्यूटन का लोड लगता तो ये कितना डिफ्लेक्ट होता, तो dy इंटू दिस वैल्यू प्लस dx इंटू दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू। अभी हम लोग जब एक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि dx नॉट इक्वल्स टू क्या, कि dx इंटू एफ डी वाई इंटू डी एक्स प्लस दिस एफ सॉरी डी वाई इंटू एफ डी एक्स इंटू डी वाई, सो एफ डी एक्स डी वाई, क्योंकि यहाँ पे डी वाई लग रहा है और इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1 पे इतना, तो डी वाई कितना, तो डी वाई से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन अभी होता क्या है, हम लोग जब मैथमेटिकली इस चीज़ को लिखेंगे तो अगर इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो हम लोग का कैलकुलेशन में क्या आएगा कि अपने आप ऑटोमेटिकली अगर ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये वाला डायरेक्शन अपने आप निगेटिव आएगा, ये वाला डायरेक्शन अपने आप निगेटिव आएगा। मतलब ये तीनों को अगर हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन से वैल्यूज़ निकालेंगे तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आ रहा है डेल्टा डी एक्स नॉट, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या लिखेंगे कि डेल्टा डी एक्स नॉट प्लस डी एक्स इंटू एफ डी वाई एंड प्लस डी वाई इंटू एफ डी वाई इक्वल्स टू 0। ये पहला कंपेटेबिलिटी इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा कि ये डेल्टा डी वाई नॉट प्लस इसके अलॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इतना हो रहा है ना, ये वाला हो रहा है, तो डी वाई इंटू एफ डी एक्स प्लस सॉरी डी एक्स इंटू एफ डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स फोर्स लग रहा है ना, डी एक्स इंटू ये वाला लेंथ प्लस यहाँ पे कितना रहा है डी वाई इंटू ये वाला लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब मैं डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे कंपेटिबिलिटी इक्वेशन लिख देता हूँ। तो अभी ये हो गया हम लोग का कंपेटिबिलिटी इक्वेशन। तो अभी इस कंपेटिबिलिटी इक्वेशन के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को कौन कौन सी वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेगी, या डेल्टा डी एक्स नॉट, डेल्टा डी वाई नॉट, ठीक, एफ डी एक्स इंटू डी एक्स, एफ डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी एक्स और एफ डी वाई इंटू डी वाई, जहाँ पर कि ये और ये हम लोग का इक्वल है, एफ डी वाई इंटू डी एक्स और एफ डी एक्स इंटू डी वाई। तो इन दोनों को एक फाइंड करने से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ को हम लोग वर्चुअल वर्क मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क होता क्या है। तो हम लोग एक बार यहाँ पे ये चीज़ देख लेते हैं कि मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है। वर्चुअल वर्क, ठीक, तो इसमें क्या है कि जैसे हम लोग का जो बीम था उसी को लेके एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या था। मान लो कि ये ऐसे था, हम लोग को एक बीम दिया हुआ था यहाँ पर कि हम लोग का 50 किलो न्यूटन का फोर्स था, 50 किलो न्यूटन, और यहाँ पे हम लोग का ये यूटीएल लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में मान लो डिफ्लेक्शन चाहिए ना। मान लो कि ये वाला हम लोग को डेल्टा चाहिए जिसका वैल्यू कितना है डी एक्स नॉट है। ठीक है, हम लोग को ये वाला चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जानना चाह रहे हैं ना। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि चलो इस पॉइंट पे ही हम लोग एक 1 किलो न्यूटन का लोड इसी डायरेक्शन में लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि हम लोग को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में चाहिए उसी डायरेक्शन में वहाँ पे एक 1 किलो न्यूटन का लोड लगा दो। तो ये हो गया हम लोग का क्या है रियल सिस्टम, ये हम लोग का है रियल सिस्टम। ठीक है, अभी हम लोग एक वर्चुअल सिस्टम बनाएंगे। वर्चुअल सिस्टम में क्या होगा कि सब कुछ हट जाएगा। ठीक, सपोर्ट रिएक्शन जैसा था वैसा ही रहेगा, बस हम लोग को इधर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, तो मैं इधर डायरेक्शन में 1 किलो न्यूटन का लोड लगा दूंगा। ठीक, और अब यहाँ पे फ्रॉम द मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क, और ये है हम लोग का वर्चुअल सिस्टम, वर्चुअल। ठीक, अभी देखो प्रिंसिपल ऑफ वर्क वर्चुअल वर्क क्या बोलता है कि फ्रॉम
प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है कि वर्चुअल एक्सटर्नल वर्क इक्वल्स टू वर्चुअल इंटरनल वर्क। क्या होता है तुम्हारा हम लोग का वर्चुअल एक्सटर्नल वर्क ये किसके इक्वल होता है वर्चुअल इंटरनल वर्क। ठीक है, अब देखो वर्चुअल एक्सटर्नल वर्क क्या होता है, ये समेशन होता है। ठीक है, ये समेशन होता है किसका वर्चुअल एक्सटर्नल फोर्स इनटू रियल एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है हम लोग का वर्चुअल एक्सटर्नल फोर्स इनटू रियल एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, दो चीज़, ये इन दोनों का समेशन होता है और ये इस किसके इक्वल होता है वर्चुअल इंटरनल वर्क के। ये क्या होता है हम लोग का वर्चुअल इंटरनल फोर्स ठीक इनटू रियल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब देखो इस फॉर्मूले पे तुम वैल्यूज पुट करो, क्या होगा समेशन ऑफ वर्चुअल एक्सटर्नल फोर्स कितना है, बाहर से जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं 1 किलो न्यूटन है, तो तुम्हारा क्या होगा समेशन ऑफ 1 ठीक है इनटू रियल एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो बाहर से जो डिस्प्लेसमेंट है हम लोग का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये है डेल्टा एक्स नॉट, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा हम लोग का डेल्टा डी एक्स नॉट। ठीक, इक्वल्स टू क्या हो गया समेशन ऑफ वर्चुअल इंटरनल फोर्स। तो वर्चुअल इंटरनल फोर्स क्या होता है कि मान लो कि जो वर्चुअल एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, इस इंटरनल फोर्स मतलब होता है मेंबर फोर्सेस। ठीक है, ये जो इंटरनल फोर्स होता है इंटरनल फोर्स उसका मतलब होता है मेंबर फोर्सेस। इस चीज़ को मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे इंटरनल फोर्स इसका मतलब होता है मेंबर फोर्सेस। मतलब कि ये जो मेंबर है इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग इंटरनल फोर्स कहेंगे, और जो फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं बाहर से, जैसे ये 1 किलो न्यूटन का अप्लाई कर दिया, यहाँ में ये 50 किलो न्यूटन अप्लाई कर दिया, यहाँ पे ये यूडीएल अप्लाई कर दिया, तो इसमें क्या है एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। ठीक है, सपोर्ट रिएक्शंस है वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, तो ये तो अप्लाइड फोर्सेस, सपोर्ट रिएक्शंस हम लोग का एक्सटर्नल फोर्स हो गया जो यहाँ पे लगता है, और ये जो मेंबर के अंदर जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग इंटरनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो अभी मान लो कि ये हम लोग का जो 1 किलो न्यूटन वर्चुअल फोर्स लग रहा है, तो इसकी वजह से जो ये मेंबर्स है इनके अंदर जो फोर्स आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। ठीक, तो जो वर्चुअल इंटरनल फोर्स ये हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, तो मान लिया कि हम लोग का कितना हो जाएगा एफ वी। ठीक है, वर्चुअल फोर्स इनटू अब देखो रियल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया कि हम लोग का ये जो मेंबर है इसमें क्या होगा इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, या तो ये हो सकता है ये फैल जाएगा या तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, या तो इसमें टेंशन आएगा इसमें कंप्रेशन आएगा। तो क्या होगा ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी एक बॉडी में उसकी वैल्यू कितनी होती है पी एल अपॉन ए, मतलब हम लोग का जो एक्चुअल फोर्स लग रहा है एफ इंटू इसका जो भी लेंथ है अपॉन ए ई। ठीक, ये हो गया क्या जब हम लोग मतलब ये एफ होता है जब हम लोग ट्रस्ट में सॉल्व करते टाइम पे, लेकिन इस केस में हम लोग मोमेंट जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा ये जो सारा फोर्स है वो हम लोग का एम से एम में चेंज हो जाएगा मोमेंट में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मोमेंट से भी सेम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सेम फॉर्मूले को समेशन ऑफ एम इंटू एम वी वर्चुअल मोमेंट। ठीक है,
इनटू ये जो लेंथ है, अगर मान लो कि हम लोग क्या करें कि अलग अलग छोटा छोटा डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, तो इसको मान लो कि हम लोग एक dx लेंथ के लिए लेंगे, अपॉन कर लेंगे क्या AE, और अगर dx लेंथ के लिए लेंगे तो हम लोग को समेशन करना है, तो dx अगर अलग अलग पोर्शन का हम लोग को निकालना है dx, तो हम लोग को अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे अलग से इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। अगर एक नॉर्मल बीम रहता तो ये इंटीग्रेशन नहीं भी लगाने से काम हो जाता, ठीक है, समेशन लगा देने से। लेकिन क्या हो रहा है कि हम लोग का ये अलग अलग 3 मेंबर है, इसलिए इंटीग्रेशन और समेशन दोनों लगाना है। इंटीग्रेशन क्यों लगाना है कि आपको हर मेंबर के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और समेशन मतलब आपको हर इंटीग्रेशन को जोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। अभी देखो इस चीज़ को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। देखो अभी हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को इस पॉइंट पे ये वाला डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, डेल्टा एक्स नॉट, ठीक है। तो डेल्टा ए एक्स नॉट फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे एक वर्चुअल मोमेंट लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, जो कि हम लोगों ने लगाया है यहाँ पर, जो हम लोगों ने ऑलरेडी लगा दिया है, ठीक। तो इसकी वजह से जो अंदर मोमेंट्स आएंगे वो सारे हम लोग के क्या होंगे, एक्चुअल मोमेंट्स होंगे। इसका वजह से जो भी मोमेंट्स आएगा वो हम लोग का क्या होगा, हम लोग का वर्चुअल मोमेंट होगा। तो ये होगा एम, इसका वजह से जो मोमेंट आएगा इनटू इसका वजह से क्या आएगा, एम वी आएगा। तो एम इंटू एम वी इंटू डी एक्स, वो यूज़ करने से हम लोग को ये डेल्टा डी एक्स नॉट मिल जाएगा, ठीक। वैसे डेल्टा डी वाई नॉट के लिए हम लोग कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपर डायरेक्शन में लग रहा है, डी वाई हम लोग को इस डायरेक्शन में, डी वाई से हम लोग को इस डायरेक्शन में लेंथ चाहिए, तो इस डायरेक्शन में हम लोग को एक वर्चुअल मोमेंट, वर्चुअल फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि हम लोग यहाँ से लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम लोग को पहले तो इस बीम के सारे फोर्सेस में हम लोग को मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जिसके बाद में इंटीग्रेट करेंगे किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके इंटीग्रेट करेंगे हम लोग डेल्टा एक्स नॉट मल्टीप्लाई फाइंड करने के लिए, और वैसे ही इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे किस लिए, डेल्टा डी वाई नॉट फाइंड करने के लिए, ठीक। तो देखो ये डेल्टा डी एक्स नॉट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है उसमें हम लोग को पहले उस एक्चुअल बीम में, सॉरी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसमें सारा मूवमेंट पता करना है। उसके बाद क्या करना है कि जो वर्चुअल स्ट्रक्चर है उसमें सारा मूवमेंट पता करना है, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है। तो देखो हम लोग का बीम में क्या है कि ये हम लोग का अभी एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम लोग को ये सारा मतलब इस स्ट्रक्चर का इस पार्ट में मूवमेंट, इस पार्ट में मूवमेंट और इस पार्ट में मूवमेंट पता करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम लोग को डी एक्स नॉट निकालना है, तो डी एक्स की डायरेक्शन में एक वर्चुअल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम लोग पहले लगाए हैं यहाँ पे 1 किलो न्यूटन का, तो हमको इसमें मल्टीप्लाई इस मेंबर में भी, सॉरी इस स्ट्रक्चर या इस फ्रेम में भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सारा मेंबर्स में मोमेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया डी एक्स नॉट निकालने का प्रोसीजर। वैसे डी वाई नॉट के लिए क्या होगा कि इसमें तो हम लोग को सारा मोमेंट निकालना ही है। उसके बाद क्या करना है कि इसी डायरेक्शन में 1 किलो न्यूटन का फोर्स लगा के वर्चुअल स्ट्रक्चर बनाना है, जो कि हम लोग का ऐसा है। तो फिर क्या करना है, इसमें भी हम लोग को सारा पॉइंट्स में मोमेंट निकालना पड़ेगा और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम लोग का हो गया तरीका डी एक्स नॉट और डी वाई नॉट निकालने का। तो मैं एक बार वो टेबल बना लेता हूँ, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे कि पहले इस वाले स्ट्रक्चर में सारा मोमेंट का वैल्यू लिखेंगे, ठीक। फिर हम लोग एक बार इस वाले स्ट्रक्चर में मोमेंट का वैल्यूज़ लिखेंगे, फिर हम लोग इस वाले स्ट्रक्चर में मोमेंट का वैल्यूज़ लिखेंगे। तो ये हो गया है हम लोग का टेबल। तो अभी हम लोग को ये एम नॉट का मोमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका ओरिजिन हम लोगों ने कहाँ पे लिया है, ए पे लिया है। तो देखो, तो मान लो कि हम लोग यहाँ पे कोई सेक्शन लेते हैं ए बी में, ये वाला सेक्शन मान लो कि इस सेक्शन का ए से, ए ओरिजिन है, तो ए से डिस्टेंस हम लोग कितना लेंगे, एक्स लेंगे, ठीक। तो अभी इस पॉइंट पे तुमको मोमेंट पता करना है। तो देखो ये 50 किलो न्यूटन इंटू एक्स, इसमें मोमेंट कौन कौन देगा, ये 50 किलो न्यूटन का फोर्स देगा जो कि इस अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। और कौन सा देगा, ये जो 1050 किलो न्यूटन का मोमेंट लग रहा है वो देगा। तो अब देखो ये जो 50 किलो न्यूटन का लोड है वो क्या कर रहा है, इसको ऐसा पॉजिटिव मोमेंट दे रहा है, ठीक। तो इसका वजह से जो मोमेंट आएगा उसको मैं क्या लिखूँगा, 50 इंटू एट ए डिस्टेंस एक्स माइनस ये वाला जो मोमेंट लग रहा है, ये वाला क्या लग रहा है, इसको ऐसे अंदर की तरफ रोटेट कर रहा है,
तो जो कोई भी फोर्स फ्रेम के मेंबर को अंदर की तरफ रोटेट करता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, और जो इसको बाहर की तरफ रोटेट करता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये जो 50 किलो न्यूटन का लोड है क्या करे, इसको बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए इसका वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आएगा उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। और वैसे जो 1050 किलो न्यूटन का लोड लगा वो ऐसे डायरेक्शन लग रहा है, ठीक है, ऐसा डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इसका वजह से ये जो मेंबर है ये ऐसा अंदर की तरफ जाएगा, तो अगर ये अंदर की तरफ जाएगा तो इसको हम लोग निगेटिव लेते हैं, ठीक। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 50x माइनस 1050, ठीक। तो हम लोग एम नोट का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं 50x माइनस 1050, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को BC पोर्शन के लेना है। BC पोर्शन के लिए हम लोग ओरिजिन किसको चूज किए हैं, देखो C को चूज किए हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि C पॉइंट से कोई भी एट अ डिस्टेंस x ले लूँगा। अभी हम लोग को इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट बताना है ड्यू टू दिस फोर्स, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि ये जो फोर्स है ये अपवर्ड लग रहा है, तो क्या कर रहा है, यहाँ पे सैगिंग दे रहा है, ठीक है। सैगिंग मोमेंट क्या होता है तुम्हारा, पॉजिटिव होता है। तो अभी देखो इसका वैल्यू कितना होगा यूडीएल में, 50 इंटू एक्स, टोटल लेंथ लोड कितना लग रहा है 50 इंटू एक्स, और ये कहाँ पे लग रहा है x/2 पे, तो 50x इंटू x/2 कितना हो गया 50x स्क्वायर टू, मतलब सॉरी 50x स्क्वायर बाई 2, यानी कि कितना होता है हम लोग का 25x स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग BC पोर्शन के लेंगे, तो BC पोर्शन का ओरिजिन क्या है हम लोग का, C है। तो अभी हम लोग क्या किए कि C से एट अ डिस्टेंस x हम लोग को क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे कि मान लो कि हम लोग को इस सेक्शन बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहते हैं, तो ये जो फोर्स लग रहा है हम लोग का क्या कर रहा है कि इस सेक्शन को ऐसा डाउनवर्ड मूव करना चाहेगा, क्या हो रहा है कि ये इस फ्रेम को अंदर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है ना। तो अगर ये अंदर की तरफ मूव करने की कोशिश करता है तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो निगेटिव होता है। इसका मतलब कि इस यूडीएल की वजह से यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो नेगेटिव होगा, और इसका वैल्यू कितना है आपका WX² अपॉन 2, तो ये W कितना है हम लोग का 50 इंटू x²/2, मतलब माइनस का 25x²। निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ये फ्रेम की अंदर तरफ इसको रोटेट करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब मान लो कि हम लोग को कौन सा पोर्शन लेना है, CD पोर्शन लेना है। इसका ओरिजिन क्या है, D है। तो हम लोग D पे कोई भी एक सेक्शन ले लिया एट अ डिस्टेंस x, यहाँ पे हम लोग बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। देखो इधर में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा 0। तो इसका मतलब है क्या कि CD पोर्शन में हर पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक। अब हम लोग किसका कैलकुलेशन करेंगे, MX का, ठीक है। तो देखो MX के लिए सबसे पहले हम लोग AB पोर्शन में आते हैं। तो देखो इस AB पोर्शन में ओरिजिन क्या था हम लोग का, A था, ठीक है। तो अभी मान लो कि एट कोई भी डिस्टेंस x हम लोग बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं इस सेक्शन पे। तो कितना फोर्स लग रहा है इसका, अगर मैं इधर से देखूं तो सिर्फ एक फोर्स लग रहा है 1। तो इस पॉइंट पे ये कितना बेंडिंग मोमेंट देगा, 1 इंटू एक्स देगा। और ये जो फोर्स क्या कर रहा है कि इस फ्रेम को अंदर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो कोई भी फोर्स जो अंदर की तरफ शिफ्ट करता है उसको हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। इसका मतलब इसका वजह से जो मोमेंट आएगा 1 इंटू एक्स आएगा, ठीक है, लेकिन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि AB पोर्शन के जो MX वैल्यू कितना है, -x है, ठीक। अब हम लोग आते हैं BC पोर्शन पे, ठीक है। तो देखो ये है BC पोर्शन, इसका ओरिजिन क्या लिया था, C लिया था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि C से एक सेक्शन बनाएंगे एट अ डिस्टेंस x, ठीक। अब हम लोग को इस सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, वो हम लोग किधर से भी कर सकते हैं। मान लो कि इससे करते हैं या फिर इससे करते हैं। तो क्या होगा कि मान लो कि हम लोग ये वाला फोर्स उठा लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला फोर्स इस पॉइंट के अबाउट कितना बेंडिंग मोमेंट देगा। तो हम लोग को फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। तो ये क्या होगा कि यहाँ से इस फोर्स पे कैसा रोटेट करने की कोशिश करेगा, एक्चुअली ऐसा लगेगा, ठीक है। तो ये 1 इंटू 3 यहाँ में लग रहा होगा। इसका हम लोग
अगर अच्छे समझना चाहें तो मान लो कि ये जो 1 किलो न्यूटन का फोर्स है इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 1 किलो न्यूटन फोर्स को शिफ्ट करेंगे हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे। तो फोर्स का कैसा शिफ्टिंग होता है कि मान लो कि ये वाला जो 1 किलो न्यूटन का फोर्स को उठाया, यहाँ से शिफ्ट कर लिया कहाँ पे, यहाँ पे अगर 1 किलो न्यूटन लग रहा है तो ये कैसे जाता है, यहाँ तो ये फोर्स शिफ्ट हो गया, साथ में यहाँ पे एक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। 1 इंटू ये वाला डिस्टेंस 3, 1 इंटू 3 कितना होता है 3, और कौन सा डायरेक्शन है, इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स कैसा मोमेंट दे रहा था, ऐसा मोमेंट दे रहा था। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक मोमेंट भी आ जाएगा 3 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक। तो अभी ये जो 1 किलो न्यूटन का फोर्स था इसको हम लोगों ने किधर शिफ्ट कर लिया, इधर शिफ्ट कर लिया। किस लिए किया, ताकि अभी हम लोग इस वाले सेक्शन पे मोमेंट कैलकुलेट कर पाएँ, क्योंकि अभी तो ये फोर्स एक दूसरा बीम पे लग रहा था, अभी ये फोर्स कहाँ पे लगने लगा है, इस वाले बीम पे लगने लगा है। तो देखो अभी यहाँ पे कितना फोर्स आएगा, तो इस 1 किलो न्यूटन फोर्स की वजह से तो यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट नहीं देगा, ठीक है। अभी ये जो 3 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मूवमेंट लग रहा है, इसकी वजह से मूवमेंट आएगा यहाँ पे। और ये क्या कर रहा है कि यहाँ से ऐसा लग रहा है ना, तो ये फिर से इस मेंबर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना मतलब फ्रेम का अंदर में तुम इसको मूव कराना चाह रहे हो, तो वो मूवमेंट कैसा होता है, निगेटिव होता है। और वैल्यू कितना है इसका, 3 है। तो मतलब कि तुम्हारा mx में BC पोर्शन में जो मोमेंट लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, -3 लग रहा होगा, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट का CD पोर्शन पे, ठीक है। तो CD पोर्शन के हम लोग ओरिजिन किसको लिए, D लिए। तो मान लो यहाँ से कोई भी डिस्टेंस हो गया x, ठीक है। अभी यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट बताओ तुम लोग, तो क्या होगा, यहाँ पे एक 1 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फ्रेम के अंदर में इसको मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो 1 इंटू एक्स, यानी कि यहाँ भी बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया, -x क्यों, क्योंकि अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो वो कितना होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग लास्ट वाला सेक्शन ले लेते हैं हम लोग का। तो पहले हम लोग ए बी मेंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो ए बी में क्या होगा कि हम लोग पहले ओरिजिन ए है तो ए ओरिजिन से एट अ डिस्टेंस x हम लोग कोई भी एक सेक्शन ले लेते हैं, हम लोग को इस सेक्शन पे मोमेंट बताना है, ठीक। तो क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग फोर्सेस देखते हैं, एक तो ये 1 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो कि इसी मेंबर से इसी सेक्शन से पास हो रहा है, तो ये तो कोई मोमेंट देगा नहीं। मोमेंट कौन देगा, ये जो हम लोग को लग रहा है 1/6 किलो न्यूटन मीटर का जो पॉइंट मोमेंट लग रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या कर रहा है, ये ऐसा डायरेक्शन में लग रहा है ना, ऐसे डायरेक्शन में, मतलब क्या होगा कि ये इस फ्रेम के इस मेंबर को ऐसा बाहर की तरफ रोटेट करने की कोशिश कर रहा है ना, देखो ऐसा लग रहा है ना, ऐसा मूवमेंट। तो क्या होगा कि आपका एक पॉजिटिव मूवमेंट देगा, उसका वैल्यू कितना होगा, सिर्फ 1/6 ही होगा, क्योंकि ये तो मोमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए बी मेंबर में जो my है वो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब हम लोग को क्या देखना है, BC मेंबर में देखना है। तो देखो C ओरिजिन है तो हम लोग यहाँ पे एट अ डिस्टेंस x हम लोग मोमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इधर डायरेक्शन से हम लोग अगर लेते हैं तो यहाँ क्या लग रहा है कि 1 किलो न्यूटन का रोड लग रहा है, लेकिन फिर से ये क्या लग रहा है कि 1 किलो न्यूटन का फोर्स कहाँ पे लग रहा है, पॉइंट D पे लग रहा है। अगर ये फोर्स पॉइंट C पे लग रहा होता तो हम लोग आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस फोर्स को हम लोग पॉइंट C पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फोर्स होता है, कोई भी फोर्स अपना लाइन ऑफ एक्शन में किसी भी पॉइंट पे उतना ही लग रहा होता है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। हाँ, यहाँ पर क्या था कि इसका लाइन ऑफ एक्शन में हम लोग इसको नहीं शिफ्ट किए थे, इसको हम लोग एक पैरेलल एक्सिस में शिफ्ट किए थे। तो पैरेलल एक्सिस में कोई भी फोर्स जब शिफ्ट होता है तो एक साथ मोमेंट लेके चलता है, ठीक है। लेकिन इसको तो इसका लाइन ऑफ एक्शन पे ले जाना है, तो ये वाला इस पॉइंट पे भी ये उधर में 1 किलो न्यूटन का ही फोर्स देगा, ठीक है। तो अब देखो इस सेक्शन पे कितना फोर्स आ जाएगा, 1 इंटू एक्स, और ये क्या कर रहा है, इस फ्रेम को बाहर की तरफ शिफ्ट कर रहा है ना, ऊपर की तरफ, मतलब ये तुम्हारा पॉजिटिव मूवमेंट देगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स। और एक चीज़ गलती हो गया था, ये जो मोमेंट है ये 1/6 नहीं था, ये एक्चुअली 6 किलो न्यूटन का था, ठीक है। तो फिर हम लोग का यहाँ का जो मोमेंट है वो भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग को कौन सा लेना है MY में, ये सिर्फ CD पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है। तो फिर से CD पोर्शन का ओरिजिन क्या है, ये D है, तो यहाँ से हम लोग एक सेक्शन ले लिए एट अ डिस्टेंस x, ठीक।
तो देखो यहाँ पे तो हम लोग को मूवमेंट देने वाला कोई फोर्स ही नहीं है, ये 1 किलोन्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन ये भी मेंबर से पास हो जा रहा है तो कोई मूवमेंट ही नहीं देगा। तो यहाँ पे जो हम लोग का मूवमेंट हो गया कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, तो अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा डी एक्स नॉट। ठीक है, तो देखो अभी जो डेल्टा डी एक्स नॉट होगा, ठीक है, लिखता हूँ मैं स्टेटमेंट डेल्टा डी एक्स नॉट का। तो वो क्या होगा कि पहले तो जो आपका एक्स वाला है, ठीक है, जो जहाँ पे आप मोमेंट, जहाँ पे आप डिफ्लेक्शन बताना चाह रहे हैं, तो आप इस ओरिजिनल लोडिंग का आप मोमेंट लिखिए। तो मैं लिखता हूँ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ दिस एम, ठीक है, एम नॉट होगा ये, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग इसमें, वो एम नॉट कर रहे हैं। अब हम लोग को इस पॉइंट पे इधर में लोड चाहिए, तो मैं इस पॉइंट पे इधर में डिफ्लेक्शन चाहिए जो कि डेल्टा डी एक्स नॉट है। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे इधर पे फोर्स लगाऊंगा 1 किलोन्यूटन का, जो कि ये है। तो अभी इसमें जो मोमेंट आएगा मैं उसको यहाँ पे लिखूँगा इंटीग्रेशन में। तो इंटू में क्या होगा, इसमें जो मोमेंट आ रहा है उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा था, एम एक्स से कर रहा था। तो एम नॉट इंटू क्या होगा हम लोग का, एम एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ई आई। ये हो गया हम लोग का क्या, डेल्टा डी एक्स नॉट, ठीक है, इक्वल्स टू, आप देखो ये क्या होगा हम लोग का, इंटीग्रेशन ऑफ। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ, देखो हाँ, देखो तो हम लोग का जो डी एक्स नॉट का वैल्यू आया है वो देखो यहाँ पे कैसे आया कि पहले क्या किया, देखो ये हम लोग का ये फोर्स हो गया 50x माइनस 1050 इंटू माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा 50x इंटू 1050 इंटू माइनस एक्स। इसका इंटीग्रेशन का लिमिट कितना है, 0 से 3, तो डाल लिया 0 से 3। अगला क्या करना है, ये अगला क्या करना है, -25x² इंटू -3। इसका इंटीग्रेशन लिमिट क्या होगा, 0 से 6 होगा। तो देखो -25x² इंटू -3, इसका इंटीग्रेशन लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से 6 हो जाएगा। अब अगला क्या आएगा तुम्हारा, 0 इंटू -x, ये हो गया 0, इसका इंटीग्रेशन हो गया 0। तो यहाँ पे क्या कर लिया, नॉर्मल लिख लिया 0 इंटू डी एक्स, बाद में इसको हटा दिया, ठीक है। अब देखो कि हम लोग का इस पार्ट का जो कैलकुलेशन है कितना है, इतना आया है, इस पार्ट का कैलकुलेशन इतना आया है। तो सॉल्व करके हम लोग कितना है, डेल्टा डी एक्स नॉट 9675 अपॉन ई आई। ठीक, तो अब हम लोग को अगला जो कैलकुलेशन करना है वो किसका करना है, डेल्टा डी वाई नॉट का, ठीक है। तो डी वाई नॉट का क्या है कि हम लोग को इस पॉइंट पे इधर में डिफ्लेक्शन पता करना है ना, तो वो होगा हम लोग का कितना, डी वाई नॉट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जो एम नॉट होगा उसका मोमेंट इनटू इस डायरेक्शन में एक हम लोग को 1 किलोन्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, और उसके वजह से जो मोमेंट्स आएंगे वो, तो 1 किलोन्यूटन का फोर्स हम लोग कहाँ पे लगाए हुए हैं, इस डायरेक्शन में यहाँ पे लगाए हुए हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें सारे जो मेंबर्स में फोर्सेस आएंगे उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पे देखो एम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे थे। मतलब अभी हम लोग क्या करेंगे, एम नॉट इंटू एम वाई इंटू डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ एम नॉट इंटू एम वाई इंटू डी एक्स अपॉन ई आई, ठीक है। और वैसे इसका इंटीग्रेशन लिमिट, तो देखो इसको मैं वैसे आसानी से दिखा देता हूँ, एकदम सॉल्व किया हुआ। तो हम लोग को एम नॉट इंटू एम वाई करना है ना, तो देखो ये हो गया हम लोग का टेबल, ठीक है, और ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक। तो देखो पहला क्या है हम लोग का, ये 1050 इंटू 6, ये हो गया क्या, सॉरी ये इक्वेशन इंटू 6, ये हो गया 50x माइनस 1050 इंटू 6, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक, प्लस ये वाला वैल्यू -25x² इंटू एक्स, क्या है -25x² इंटू एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 6 तक। उसके बाद ये 0 इंटू 0 है तो वो खत्म, तो उसको हम लोग को लिखना ही नहीं।
तो यहाँ से हम लोग को सॉल्व करने से डेल्टा dy नॉट कितना आता है -25650 अपॉन EI। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये इक्वल्स टू हम लोग का कितना हो जाएगा -2550 अपॉन EI। ठीक, अब देखो, अब अगला कैलकुलेशन हम लोग को किसका करना था। फिर से कंपैटिबिलिटी इक्वेशन खोलो। देखो इसमें हम लोग ये डेल्टा डी एक्स नॉट निकाल लिए हैं, डेल्टा डी वाई नॉट निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, एफ डी एक्स इंटू डी एक्स निकालना है मान लो। ठीक है, अब हम लोग किसका कैलकुलेशन करेंगे, एफ डी एक्स इंटू डी एक्स का। अच्छा, एफ डी एक्स इंटू डी एक्स क्या है, इसको हम लोग फिर से एक्चुअल स्ट्रक्चर में देखते हैं कि हम लोग किसको बनाए थे। एफ डी एक्स इंटू डी एक्स, देखो तो क्या था, एफ डी एक्स इंटू डी एक्स क्या था कि ये तुम्हारा जहाँ पे 1 किलोमीटर का लोड लग रहा था ना, मतलब वर्चुअल सिस्टम में, तो इसकी वजह से जो एक्स डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा था, वहाँ से एक्स में जो डिफ्लेक्शन हो रहा था, क्या आ रहा है कि दिस इज डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स एक्स। ठीक है, एफ डी एक्स इज डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन ड्यू टू लोड एट एक्स। ठीक, ये जो चार लिखा है इसका डिफिनीशन एक बार फिर से सुनो और समझो। ये क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन एट टुवर्ड्स dx। ठीक है, टुवर्ड्स dx ड्यू टू लोड एट dx। ठीक, ये वाला क्या है, डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स dy, मतलब इधर में जो डिफ्लेक्शन आ रहा है ये वाला डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स dy ड्यू टू लोड एट dx। ठीक, क्योंकि ये dx पे लोड लग रहा है तो इसका वजह से जो डिफ्लेक्शन हो कितना हो गया, dx हो गया। पहले हम लोग क्या करते हैं कि डिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है ये लिखते हैं। पहला होता है कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, किधर में हो रहा है। दूसरा क्या होता है क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, तो इस फोर्स की वजह से हो रहा है जो कि 1 dx की डायरेक्शन फोर्स है। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो एफ डी एक्स इंटू डी वाई, तो क्या हो रहा है, दिस इज डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स डी एक्स। ठीक है, डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स डी एक्स या टुवर्ड्स एक्स एट डी ड्यू टू लोड एट डी वाई, ड्यू टू लोड इन वाई डायरेक्शन, डी वाई की डायरेक्शन में लोड है। ठीक है, और वैसे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिफ्लेक्शन इन डी वाई ड्यू टू लोड एट डी वाई। ठीक, तो अब हम लोग को क्या निकालना है कि डी एक्स इंटू डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ क्या कि एफ डी एक्स का एक्सप्रेशन लिखता हूँ यहाँ पे। तो मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, एफ डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो क्या हो गया हम लोग को, देखो कि dx मतलब हो गया तुम्हारा जो वर्चुअल सिस्टम था, तो ये हो गया हम लोग का वर्चुअल सिस्टम जो कि x डायरेक्शन में लग रहा था। ठीक है, तो इसमें जो x डायरेक्शन में जो लोडिंग है ना, जो डिफ्लेक्शन है, ये वाला वैल्यू, इसको ही हम लोग क्या कहेंगे, एफ डी एक्स कहेंगे। ठीक, तो अब देखो इसको हम लोग वर्चुअल सिस्टम से कैसे सॉल्व करेंगे, वर्चुअल फोर्स के मेथड से, कि हम लोग को क्या करना है कि पहले तो इस वाले हम लोग का जो स्ट्रक्चर है इसमें हम लोग को सारा फोर्सेस कैलकुलेट करना है। और अगली बार क्या करना है, अगली बार क्या करना होता है कि जहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन पता करना था वहाँ पे आप 1 किलोमीटर का लोड लगाइए और उसका वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है वो पता कीजिए। तो ये तो पहले से 1 किलोमीटर का लगा हुआ है, इसका मतलब कि हम लोग जो एम नॉट यूज़ कर रहे हैं उसका लिए तो ये इक्वेशन है ही, साथ में जो हम लोग को वर्चुअल वाला होता है उसके लिए भी यही है। तो मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हम लोग का, इंटीग्रेशन ऑफ ये जो एम एक्स आ रहा था वही अगली बार भी एम एक्स का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एम एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन ई आई। ठीक, तो अभी इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, उसको मैं डायरेक्ट यहाँ दिखा देता हूँ। देखो हाँ, तो ये क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ जो भी हम लोग का x का वैल्यूज है, x है -3 है और -x है, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, -3 का 9 और x का एक्स स्क्वायर, लिमिट 0 से 3, 0 से 6, 0 से 3, सॉल्व करने पे कितना आता है 72 अपॉन ई आई। तो हम लोग कितना हो गया 72 बाई ई आई हो गया। ठीक है, अब ऐसे जो अगला है हम लोग का कितना है, एफ ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई है। ठीक, तो देखो ये क्या है हम लोग का कि
एफ डी एक्स इंटू डी वाई पहले है कौन सा वो देखो। तो एफ डी एक्स क्या होता है, डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स एक्स, ठीक है, ड्यू टू लोड एट डी वाई। तो डी वाई पे लोड ये है, तो एक्स की तरह डिफ्लेक्शन चाहिए, ये हो जाएगा क्या हम लोग का एफ ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई, डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स एक्स ड्यू टू लोड एट डी वाई। अब देखो, तो इसके लिए हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यहाँ निकालना है, तो पहले तो इस बीम में हम लोग को निकालना पड़ेगा जो भी वैल्यू है उसका। क्या हम लोग को इधर का डिफ्लेक्शन चाहिए, तो इधर की डायरेक्शन में एक 1 किलोमीटर का लोड लगा और उसका वजह से जो भी वैल्यूज है, तो इसमें जो मोमेंट आएगा उसका वैल्यू हम लोग उसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1 किलोमीटर का फोर्स लगा है, ये रहा, तो अभी इसका कितना वैल्यू है, एम एक्स वैल्यू है। तो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एम वाई इंटू एम एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ई आई, ठीक है। और इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, माइनस का 81 अपॉन ई आई, ठीक। वैसे अगला हम लोग का क्या आता है, हम लोग को निकालना है एफ डी वाई इंटू डी वाई। तो ये हो जाएगा क्या हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ एम वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ एम वाई का स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन ई आई। क्यों होता है वो तो आप लोग को अब तक समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से हम लोग को कितना वैल्यू मिलेगा, 180 अपॉन ई आई। इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना होगा देखो, एम वाई स्क्वायर करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 6 स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक। फिर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, उसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 6 तक, ठीक। तो वहाँ से आएगा हम लोग को जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 180 अपॉन ई आई, ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन में हम लोग को जो भी फाइंड करना था हम लोग फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे ये वाली वैल्यू मिल चुकी है, ये वाली वैल्यू मिल चुकी है, ये दोनों बराबर है, तो एक मिल गया तो भी मिल गया, और ये मिल चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिख लेते हैं। ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन में जो हम लोग को वैल्यूज पुट करने से क्या मिला है कि पहले डेल्टा डी एक्स नॉट का वैल्यू पुट किया, प्लस डी एक्स इंटू ये एफ डी एक्स इंटू डी वाई का वैल्यू, एफ डी एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू पुट कर लिया, ठीक है। प्लस क्या था, ये डी वाई इंटू एफ डी एक्स इंटू डी वाई का वैल्यू कितना था, -81 अपॉन ई आई था, यहाँ पे ये पुट कर लिया माइनस, ठीक। वैसे यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लिया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हम लोग को कितना आंसर मिल जाता है, डी एक्स मिल गया हम लोग को 52.53 किलो न्यूटन, और डी वाई कितना मिल गया हम लोग को 166.14 किलो न्यूटन, ठीक। तो अभी यहाँ पे हम लोग को डी एक्स और डी वाई पता चल गया। अब हम लोग को मेन क्या कैलकुलेट करना है, सारा सपोर्ट रिएक्शन हम लोग को कैलकुलेट करना था ना। तो फिर अभी तो ये हम लोग का एक नॉर्मल बीम हो जाएगा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, तो उसकी वजह से हम लोग सपोर्ट रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे देखो हम लोग को ये डी एक्स दिया है, ये डी वाई दिया है। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे जितने सपोर्ट रिएक्शंस थे, ये हो गया था ए एक्स, ये हो गया ए वाई, और यहाँ पे जो हम लोग को मोमेंट आएगा उसका वैल्यू फाइंड करना है।